हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड विथ होप। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच के क्राइसिस के बारे में। आज इंडिया और कनाडा के रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि इन दोनों देशों ने एक दूसरे के एम्बेसडरों को अपने देशों से एक्सपेल कर दिया है। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. यहाँ तक कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनेडियन सिटीजन्स का वीजा टेम्परेरी सस्पेंड कर रखा है। मतलब कोई भी कनेडियन सिटीजन इंडिया में नहीं आ सकता। हालांकि कनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों का वीजा सस्पेंड नहीं किया है। अगर कोई भी इंडियन चाहे तो कनाडा विजिट कर सकता है। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की इस स्पीच के बाद। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस स्पीच में जस्टिन ट्रूडो ये एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर। हरदीप सिंह निज्जर जो कि सिटीजन था कनाडा का, इंडियन एजेंसी के द्वारा मार दिया गया कनाडा में। दोस्तों शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहा है बगैर किसी प्रूफ के। जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर का सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर कौन है ये निज्जर? क्या ये वास्तव में विक्टिम है या फिर खालिस्तानी टेररिस्ट? और ऑलमोस्ट सिखों की पॉपुलेशन 2% है कनाडा में। इसके बावजूद कनेडियन गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है निज्जर का? आखिर क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की यहाँ पर? आइए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि खालिस्तान शब्द का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोग जानते ही होंगे खालिस्तान के बारे में। अगर आप में से कोई नहीं जानता खालिस्तान के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। दरअसल दोस्तों कुछ सिखों का ग्रुप ऑफ द पीपल एक अपना सेपरेट देश की मांग करते हैं जिसको वो खालिस्तान भी बोलते हैं। जिस खालिस्तान की वो लोग मांग करते हैं न खाली उसमें पंजाब आता है बल्कि कुछ पार्ट उसका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का भी आता है। तो खालिस्तान क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। दोस्तों इसके अलावा एंटी इंडिया बहुत सारी खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे बाबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इन सारी एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली बैन है इंडिया में, मगर दूसरे देशों में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली काम कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। इसीलिए आए दिन ये ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान की मांग करती रहती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खालिस्तानी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको कनाडा में ही देखने को मिलेंगी। इसका ये एक रीजन हो सकता है क्योंकि कनाडा में सिखों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अभी कुछ कपल ऑफ डेज पहले ही इन खालिस्तानियों ने इंडिया का फ्लैग भी जलाया था। अब हम फिर से आते हैं एक और एंटी इंडिया खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसका चीफ हरदीप सिंह निज्जर था। इस KTF ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मैं आगे भी करूंगा तो इसको थोड़ा सा याद रखना। इस हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 18 जून को 2 अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के एक गुरुद्वारे के पास। इसकी डेथ के कुछ महीनों बाद अभी रिसेंटली कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को अलेज करते हुए कहा है कि निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है, जिसके बदले में कुछ बयान इंडिया के तरफ से भी देखने को मिले। आज जिसको जस्टिन ट्रूडो एक प्लम्बर बताकर डिफेंड कर रहे हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ इस निज्जर के ही कुछ गलत कारनामों के बारे में। पहले तो मैं इस निज्जर का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 में पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वैसे तो ये पेशे से प्लम्बर था। आगे चलकर इसने शादी भी की जिससे इसके 2 बच्चे भी हुए। निज्जर ने अपने खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बाबर खालसा इंटरनेशनल से की थी। फिर जब ये खालिस्तानी एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव होने लगी 80 और 90 के दशक में, तब इंडिया की गवर्नमेंट ने इससे परेशान होकर एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया जिसमें एंटी इंडिया खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कैप्चर कर लिया गया, जिसमें पंजाब की पुलिस ने निज्जर को भी पकड़ लिया था और उसको काफी टॉर्चर भी किया। फिर जब हरदीप सिंह निज्जर को मौका मिला तो उसने अपनी आइडेंटिटी और नाम चेंज करके एक नकली पासपोर्ट के द्वारा वो कनाडा भाग गया 1997 में। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए सिर और बियर्ड के बाल कटवा दिए थे। इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ दी वर्स्ट प्लेन ट्रेजेडियों में से एक एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो कि कनाडा से इंडिया आ रही थी, खालिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप ने उसको हाईजैक करके उसको ब्लास्ट कर दिया था 1985 में। इस प्लेन ट्रेजेडी में तकरीबन 300 लोग मारे गए थे, जिसमें से कि ज्यादातर लोग कनाडा से ही बिलोंग करते थे।
इस टेरर अटैक में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनलों में से एक दल खालसा का लीडर गजेंद्र सिंह भी था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। हरदीप सिंह निज्जर के काफी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं गजेंद्र सिंह के साथ में। निज्जर ने सन 2013 और 14 के बीच में बहुत सारे टाइम पाकिस्तान में विजिट किया, जहां पर उसने आर्म ट्रेनिंग भी ली थी। इस पिक्चर में आप निज्जर को AK-47 के साथ में देख सकते हैं। अभी निज्जर की डेथ से पहले तक KTF ऑर्गेनाइजेशन का चीफ निज्जर ही था, मगर जब निज्जर कंस्टेंटली पाकिस्तान विजिट कर रहा था तब उस समय पर ये जगतार सिंह तारा से भी मिलता था। उस समय पर जगतार सिंह तारा KTF का चीफ भी था। इस शख्स को भी इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। तारा अभी के दिनों में इंडिया की जेलों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है और इसके अलावा KTF ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में बैन है। कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने जब 2018 में इंडिया में विजिट किया था तब उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुलाकात के बाद जस्टिन ट्रूडो को एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी क्रिमिनलों की लिस्ट दी थी। उस समय पर इस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में निज्जर को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर किया था 2020 की इस रिपोर्ट में। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल था कि NIA ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। निज्जर की इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटी के बावजूद जस्टिन ट्रूडो इस शख्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास में फुल मेजोरिटी न होने के कारण, जिसके चलते हुए उन्होंने जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस करके अपनी गवर्नमेंट बना रखी है। जगमीत सिंह ये एक बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है, जिसके चलते हुए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट निज्जर का सपोर्ट कर रहे हैं। कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ये अच्छे से जानते हैं अगर उन्होंने कुछ भी खालिस्तान के अगेंस्ट बोला तो उनकी गवर्नमेंट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अगर खालिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोला तो जगमीत सिंह अपना सपोर्ट खींच लेंगे, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। इसी के चलते हुए जस्टिन ट्रूडो इतना ड्रामा कर रहे हैं।